तो बच्चों, अगले वीडियो में सबको फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतिम में, मतलब अंतिम वीडियो में आप लोग जो है रिपब्लिक डे परेड के क्वेश्चन आंसर समझेंगे और जो है कॉपी में नोट भी करेंगे, किताब लेके बैठेंगे। तो आइए देखते हैं रिपब्लिक डे परेड। आप लोग किताब देखेंगे और समझेंगे। रिपब्लिक डे परेड जो 5वीं क्लास का यूनिट 3 का लेसन 2 चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें देखेंगे ये चैप्टर है रिपब्लिक डे परेड पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये आंसर दिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है ए भाग का आंसर दिस क्वेश्चन, यानी प्रश्नों के मैंने इन प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, मतलब क्या होगा। ये सारे क्वेश्चनों को जो है ये 4 क्वेश्चन पहला भाग में है, जिसमें हम बोर्ड पर बताएंगे। अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, वहाँ पढ़ेंगे और सीधे समझेंगे। आप लोग देखेंगे आंसर दिस क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, मतलब क्या हुआ कि हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, तो आंसर क्या होगा, वी सेलिब्रेट हम लोग मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं द रिपब्लिक डे। कब मनाते हैं, ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी। सभी बच्चे जानते होंगे कि 26 जनवरी को विद्यालय में रिपब्लिक डे का जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हु होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय झंडा कौन फहराता है, कौन ऊंचा करता है। तो आंसर क्या होगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि नई दिल्ली है, नई दिल्ली लिखा हुआ है, तो नई दिल्ली कहाँ है, भारत में है, इसलिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भारत का राष्ट्रपति, और भारत में ही नई दिल्ली है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं कब, गणतंत्र दिवस पर। तीसरा क्वेश्चन है वेयर कली एंड प्राइम प्रिंस, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब थे, दोनों वेयर उच्चारण हो रहा है सेम जैसा, वेयर और ये वेयर। तो ये कहाँ थे, कहाँ, पूरा वाक्य समझेंगे। कली एंड प्रिंस गोइंग, कली और प्रिंस कहाँ जा रहे थे, कहाँ थे, उसमें लगा देंगे वर्ब, मेन वर्ब गोइंग, जा रहे थे। तो कली और प्रिंस कहाँ जा रहे थे, अर्ली इन द मॉर्निंग। देखेंगे कि सुबह में जल्दी कहाँ जा रहे थे, तो जा कहाँ रहे थे, आंसर देखेंगे कली एंड प्रिंस वेयर गोइंग टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में कली और जो है इसका भाई प्रिंस स्कूल जा रहे थे। अगला क्वेश्चन चौथा है इन विच ईयर डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। जो है हमारा संविधान किस वर्ष, इन विच ईयर यानी किस वर्ष जो है लागू हुआ, या कम इनटू फोर्स मतलब काम में आया, मैंने इसको जो है संविधान का जो है जो कानून था संविधान, उसको देश में कब लागू किया गया, चालू कब हुआ। तो आंसर क्या होगा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950, यानी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, केम इनटू फोर्स। इस प्रकार ये भाग का क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। अब आगे किताब में देखेंगे दूसरा भाग। बच्चों देखो ये भी भाग में है, क्या कहता है राइट ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत लिखना है। तो लिखना कहाँ पर है आपका, इस क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है
इस स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में बॉक्स है, वहाँ पर लिखना है। आराम से लिख सकते हैं, बता देंगे तो याद हो जाएगा। तो देखेंगे कि ये है प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा को प्रधानमंत्री ऊंचा करता है या फहराता है ऑन द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस में। तो ये तो अभी हम नहीं बताए हैं, अभी हम बताए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, यानी ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे। फॉल्स क्या, फॉल्स का स्पेलिंग होगा, ये स्पेलिंग ऑटो यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा। आगे है ऋषभ एंड कली वेर गोइंग टू स्कूल। ऋषभ और कली विद्यालय जा रहे थे। तो ऋषभ और कली तो नहीं जा रहा था, कौन जा रहे थे, प्रिंस। प्रिंस और कली स्कूल जा रहा था। ऋषभ तो छोटा था, वो जानता नहीं था, वो तो पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे थे, लेकिन जाने वाले कौन थे, गए कौन थे, ऋषभ एंड कली वेर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ये ऋषभ नहीं होगा, यानी गलत है, गलत है, यहाँ भी फॉल्स भरेंगे। फिर आगे देखेंगे कि क्या है तीसरा। तो तीसरा को देखेंगे कि वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। क्या कहता है कि हम लोग उत्सव मनाते हैं 26 जनवरी को किस रूप में, एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। कहता है गणतंत्र नहीं, रिपब्लिक डे नहीं, इंडिपेंडेंस डे लिख दिया हुआ है, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। जबकि 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस नहीं है, यहाँ फॉल्स होगा, यहाँ भी फॉल्स, तीसरा में भी फॉल्स लिखेंगे, ये फॉल्स का स्पेलिंग फॉल्स लिखेंगे। चौथा है रेड फोर्ट इज इन नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, यानी ये सही है कि लाल किला नई दिल्ली में है, सही है, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, लास्ट में ट्रू लिखेंगे। तो इस प्रकार दूसरा भाग हो गया ट्रू फॉल्स। अब आगे देखेंगे चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से, कोष्ठक से सही वर्ड यानी सही शब्द को चुनकर लिखें, यानी चुने। यहाँ आंसर दिया हुआ है वर्ड्स, यहाँ भरेंगे क्या क्या, तो क्या भरेंगे, यहाँ भरना है सब, तो यही सब वर्ड्स में चुनकर है। जैसे वेरियस के बाद क्या होगा, तो वेरियस स्टेट्स, यहाँ स्टेट दिया हुआ, यहाँ स्टेट भरेंगे। अनेक राज्य यहाँ पढ़ाया गया था, वेरियस स्टेट टॉपिक में पढ़ाया गया था, वेरियस स्टेट खोज लेंगे, वेरियस मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है वेरियस स्टेट, देखेंगे कली वाला भाग में, ये पेज आगे वाला में, वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिस्प्ले झांकी रिलेट टू देयर कल्चर ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस, दिस शोज एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इसको देखेंगे यहाँ इसी तरह इसी का भाग का खाली जगह दिया हुआ है कि वेरियस स्टेट्स भरेगा, स्टेट्स भरेंगे यहाँ पहले, ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिस्प्ले, यहाँ डिस्प्ले के बाद यहाँ झांकी भरेंगे, रिलेट टू देयर कल्चर यहाँ है, कल्चर को भर देंगे यहाँ। कल्चर के बाद फिर है ट्रेडिशन को यहाँ भरेंगे, रिलेट टू देयर प्रोग्रेस को यहाँ भरेंगे, रिलेट टू देयर हो गया पहले ही। यहाँ पर देखेंगे फिर से थोड़ा सा, वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिस्प्ले झांकी रिलेट टू देयर ट्रेडिशन कल्चर, या ट्रेडिशन जो देंगे, कल्चर देंगे ये वाला, तो ट्रेडिशन यहाँ देंगे। एंड के बाद प्रोग्रेस जो ये है, प्रोग्रेस यहाँ देंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हम अभी पैसेज में दिखाए थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। इस प्रकार ये तीसरा भाग भी खत्म हुआ। अब आगे भाग में हम लोग जाएंगे, क्या है थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अब यहाँ देखेंगे आप लोग कि एक क्वेश्चन क्या कहता है कि लिसन एंड राइट, सुनिए और लिखिए। इसमें क्या कहता है, लिसन टू द टीचर केयरफुली, लिसन टू द टीचर केयरफुली मतलब टीचर से
समझिए, सुनिए सावधानी पूर्वक, केयरफुली एंड कंप्लीट मैंने पूरा करिए द लेडर। लेडर मैंने सीढ़ी को पूरा कीजिए। जो नीचे सीढ़ी दिया हुआ इस प्रकार, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट दी 5 लेटर वर्ड, 5 अक्षरों का एक शब्द है दैट विल स्टार्ट विल टी एंड विथ लास्ट होता है ई से। तो टी और ई से लास्ट होने वाला वर्ड बनाना है यहाँ। तो टी और ई से बहुत कुछ वर्ड बन सकता है। देर बना सकते हैं, THERE, देर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं, जैसे मान ले जाए कि देर है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जैसे एस लिख दिए, ई लिख दिए और आर लिख दिए, तो देर हो गया। क्योंकि बुक में भी देर है, देर का प्रयोग किया गया है। देर मतलब वहाँ आगे है, ई से चालू होगा और टी में ख़त्म होगा, तो अर्ली लिख सकते हैं, EARLY, EARLY, यहाँ EARLY, तो क्या हो गया, अर्ली हो गया। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, फिर आगे ये अर्ली मतलब जल्दी। आगे देखेंगे यहाँ पर टी से चालू होगा, जो तीसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, 5 लेटर राइट 5 लेटर वर्ड दैट विल स्टार्ट विथ ई एंड एंड विथ टी। तो ये देख लिया आप लोग, ई से चालू हुआ, टी से खत्म हुआ। तीसरा क्वेश्चन में है राइट 5 लेटर वर्ड दैट विल स्टार्ट विथ टी एंड एंड विथ आर। तो क्या है कि टी से चालू हुआ, आर से खत्म होगा। तो इससे आप सोच के बना सकते हैं कि क्या बन सकता है। फिर आर से, जैसे अगला क्वेश्चन है आर से बनाएंगे, तो राइट द लेटर वर्ड्स दैट विल स्टार्ट विथ आर एंड एंड विथ वाई। तो यहाँ आर से चालू करके वाई में ख़त्म करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ बना सकते हैं, सोच सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। आप भी कुछ एक दो को अपने से बनाए हैं। जैसे लास्ट वाला में आर से ये क्या होगा, वाई लास्ट में है, तो लास्ट वाला में रेडी दे सकते हैं, READY, READY, रेडी। आप लोग एक तो सोचें कि टी से चालू होगा और यदि आर से ख़त्म होगा तो क्या वर्ड बन सकता है, ये आप लोग भी सोच के बना सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार लेटर जो है बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं आप लोग को भी सोचने के लिए कि आप यहाँ क्या बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो है लेटर वाला हो जाएगा। आप लोग पूरा सोचिए। उसके बाद अगला कुछ और एक दो ठो समझदार क्वेश्चन है। जैसे देखेंगे, ए पर्सन हु स्टिच, ए पर्सन हु स्टिच क्या कहता है कि लर्न द वर्ड। इन शब्दों को देखेंगे, सीखेंगे कि ए पर्सन हु स्टिच अवर क्लॉथ्स, मतलब एक व्यक्ति जो सीता है हमारा कपड़ा, हमारे कपड़े सीते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेलर बोलते हैं। टेलर वर्ड याद रखेंगे, टेलर मतलब दर्जी है। आगे दूसरा है, ए पर्सन हु कट्स अवर हेयर, हमारे बाल को काटता है। अवर हेयर यानी हमारे बाल को काटता है, वो क्या है, बार्बर यानी हजाम। तीसरा है, ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड हेल्थ इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, वो व्यक्ति कौन है, नर्स है। नर्स दिया हुआ याद रखेंगे, किताब में दिया हुआ है, समझ जाएंगे और उसको नोट कर सकते हैं। ए पर्सन हु प्लेज गेम्स, तो जो एक व्यक्ति होता है वो खेलता है, गेम खेलता है, उसको क्या कहते हैं, प्लेयर कहते हैं। तो इस प्रकार हो गया कुछ विशेष वर्ड। अब आगे देखेंगे, इसको देखेंगे कि डू दिस एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है किसका, पंक्चुएशन का है। पंक्चुएशन मतलब वाक्य को जो है हम लोग शब्द और सेंटेंस जो लिखते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के
मार्क्स का प्रयोग करते हैं, मार्क यानी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो देखेंगे। कहता क्या है उसमें, लेटर कौन वर्ड, इस पर कैपिटल लेटर का भी प्रयोग होता है कहाँ, ये देखना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस एंड ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है वहाँ पर जहाँ सेंटेंस शुरू होता है और पहला अक्षर जो होता है, या फिर किसी प्रॉपर नाउन के पहले होता है। प्रॉपर नाउन वर्ड में होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इस प्रकार ये पहला अक्षर बड़ा अक्षर में होता है। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, माई कंट्री इज इंडिया, तो माई पहले एम बड़ा अक्षर हो गया, फिर आगे क्या है, इंडिया, चूँकि प्रॉपर नाउन है इसलिए आई बड़ा हो गया, फिर है फुल स्टॉप, ये बिंदु दे देंगे, फुल स्टॉप इसको कहते हैं। इज इन द एंड ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के अंत में होता है। जैसे वी लिव इन इंडिया, फुल स्टॉप यहाँ पर देख रहे होंगे, छोटा छोटा सा बिंदु है, फुल स्टॉप कहते हैं इसको, पूर्ण विराम। फिर आगे क्वेश्चन मार्क, इस तरह होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लास्ट में ये जो चिन्ह है देख रहे होंगे, इंडिया के बाद सबसे जो चिन्ह दिया हुआ है ये, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। आगे है नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये है, देखिए एक लाइन दिया हुआ है, एक बिंदु नीचे से छोटा सा। यूज्ड व्हेन वी एक्सप्रेस सडन फीलिंग, मन अनुभूति जो अचानक हम लोग को होता है, आश्चर्य की भावना में किसी तरह हो सकता है, उसको हम व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाह, WOW, तो ये जो चिन्ह देख रहे हैं पूर्ण विराम जैसा है और नीचे में एक बिंदु के रूप में है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। वो भी जैसे ये वाक्य हो गया ओह या आह, इस तरह प्रयोग करते हैं। वी एंजॉय सो मैनी फेस्टिवल, कि वाह, हम लोग अनेक प्रकार के पर्व त्यौहार इस तरह मनाते हैं, इतना पर्व त्यौहार मनाते हैं। आगे कोमा, एक तो बिंदु देकर थोड़ा नीचे खींच देते हैं। वी यूज्ड फॉर शॉर्ट पॉज, मतलब छोटा सा चिन्ह बिंदु के रूप में होता है, कोमा जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा प्रेस दे देते हैं फिर स्टॉप में। जैसे NCC कैडेट्स, या जो कोमा है ये कोमा है। आर्मी कोमा है, आर्मी बैंड्स एंड स्कूल चिल्ड्रन, यहाँ पर कोमा है। कैडेट्स आर्मी के बाद नहीं है, आर्मी बॉन्ड्स एंड स्कूल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। इस प्रकार जैसे मार्क बना सकते हैं आप, या क्वेश्चन मार्क है, कोमा है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये देखेंगे किस प्रकार होगा। यहाँ हम देंगे एक क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क कैसे देंगे, बॉक्स में देना है, तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जैसे हम बाहर देते हैं इस प्रकार दे दिए। कोमा, कोमा कैसे देना है, इस तरह दे दिए, देखिए इस तरह। जैसे ये दिए हैं, हम रेट देते हैं, ऐसे कर देंगे, ये कोमा हो गया, या ऐसे कर दिए, इस तरह कोमा हो गया, या इस तरह कर दिए, कोमा हो गया। तो ये 4 कोमा हम दे दिए, 1 कोमा देना है। आगे है फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप कैसा होता है, तो फुल स्टॉप देके दिखाते हैं, सिर्फ बिंदु दे देंगे यहाँ, इस तरह फुल स्टॉप हो गया। आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, तो एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होता है दिखा सकते हैं, इस तरह करेंगे और नीचे बिंदु दे देंगे, लाइन देंगे, नीचे बिंदु देंगे, लाइन नीचे पतला थोड़ा होगा। इस प्रकार ये मार्क के बारे में हुआ, और पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस प्रकार लोग किए, और ये क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। तो लेटर वाला में हमको लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा, बना लिए होंगे, बहुत बहुत कोई नहीं भी बना लिए होंगे। एक हम छोड़े थे, टी के बाद लास्ट में आर है, तो यहाँ देर का प्रयोग कर सकते हैं, THEIR, इस प्रकार। जैसे THEIR, देयर, देर मतलब उनका। ये सारे वर्ड लेटर वाला किताब में आया हुआ है, आप खोज सकते हैं जहाँ कहीं भी हो। जैसे पहले देर है, या देर हो गया,
देयर भी मिल जाएगा। इसे खोजने से सब मिल जाएगा, यहाँ पर सारे वर्ड है लेटर में। तो इस प्रकार ये चैप्टर का जो है पूरा पढ़ाई खत्म हुआ बच्चों। क्वेश्चन आंसर भी हुआ, आप कॉपी में नोट करेंगे और इसको बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगले चैप्टर में मिलेंगे फिर। और अगले चैप्टर जो हमारा आ रहा है यूनिट 4 का सेव द वर्ल्ड। सेव द वर्ल्ड आप लोग रीडिंग और अर्थ समझ के पहले पढ़ कर आ सकते हैं, जो यूनिट 4 में है। इसको तैयारी करके रखेंगे, हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों। आज का अंतिम वीडियो, इस चैप्टर का अंतिम वीडियो खत्म करते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर का जो है आप क्वेश्चन आंसर के साथ ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।